बहुत ध्यान से सुनिए। मूल पुरुष है, बिल्कुल शास्त्रों का ज्ञान नहीं और सब पाप किए हुए हैं, लेकिन सत्संग से उसने नाम महिमा सुन ली और शुरू हो गया नाम जप करना। जैसे किसी को शब्द कहे जाते हैं कि बिना गुरु के नाम जपने से वो परम पद में नहीं जाता है, तो आप खुली बात समझ लो, कोई भी नाम ऐसा नहीं जो गुरु ने ना उच्चारण किया हो। अगर राम नाम है तो लाखों संतों ने राम राम उच्चारण किया है। सुन लो कहीं से भी और मान लो कि ये गुरु के मुख से ही आ रहा है। राधा नाम लाखों बार उच्चारण किया गया, पकड़ लो ना। कान में तुम्हारे नाम गया तो गुरु के द्वारा ही तो निकला, उसे पकड़ लो। अब पकड़ो ना तो कान फुकवा के भी थोड़ी भगवान मिल जाएंगे। अगर आप पकड़ लो तो बात पकड़ने की बात है। तो बोले स्वन नाम स्मरणान। अब उसने नाम पकड़ लिया कि भाई हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, हमको कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, बहुत पापाचरण हुए, हम तो मूढ़ बुद्धि। अब रात दिन हमको तो एक ही बात समझ में आई, केवल नाम जपना है, राधा राधा राधा। तो बोले सर्व पापाब्धि मुत्तीर्य सगच्छेत परमम पदम। वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसकी। बहुत कृपा श्री जी की, बहुत कृपा अगर नाम जपने में आपकी रति हो जाए। सर्ववेद इतिहासा नाम सारार्थोथमिति स्फुटम यद्रम नाम स्मरणम क्रियते पाप तारकम। मैं तुम्हें समस्त वेदों और इतिहासों का सार सिद्धांत वर्णन करता हूं। यदि तुमने नाम जपना शुरू किया, नाम स्मरण शुरू किया, तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। ये सब शास्त्रों का सार बता रहे। तो बोले छोटे मोटे पाप तो नष्ट हो जाते होंगे, लेकिन जैसे गर्भ हत्या है, भ्रूण हत्या, ये महापापों में है। इनको साधारण मत समझना, जल्दी प्रायश्चित कर लो, नहीं दुर्गति करा देंगे तुम्हारी। ये जो घर गृहस्थी परिवार वाले हैं, ये जो भ्रूण हत्या गर्भ हत्या को खिलवाड़ समझते हैं, ये शास्त्र में महापाप वर्णन किया गया है। फिर तुम्हारे यहां जब कर्म का फल तांडव करेगा तब कहोगे कि भगवान रक्षा नहीं करते और हमने कौन सा पाप किया है। फिर ऐसे ही बोलते हैं। देखो अपना रजिस्टर पीछे, इसी जन्म का रजिस्टर देखो, कैसे कैसे पाप किए हैं तुमने। तो बोले यदि कहीं ऐसे पाप हो गए, ब्रह्म हत्या पाप हो गया, इनका क्या, इनको कैसे मिटा, ये तो बड़े पापों में है। तो बोले तावत गर्जन्ति पापानि ब्रह्म हत्या समानि च न यावत प्रोच्यते नाम रामचंद्र तव स्फुटम। हे प्रभु, जब तक उसने आजीवन नाम जपने का नियम नहीं लिया, तभी तक ये पाप उसका सर्वनाश करने पर तुल जाएंगे। और जहां निश्चय लिया कि आज से एक भी श्वास नाम के बिना, तो उसे और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों से उसकी मुक्ति मिल जाएगी। बोले त्वन्नाम गर्जनम श्रुत्वा महापातक कुंजराः पलायन्ते महाराज कुत्रचित स्थान लिप्सया। हे प्रभु, आपका नाम जब उपासक जपने लगता है तो मानो सिंह की गर्जना है। नाम जपना सिंह की गर्जना है। तो महापातक गजराज है। भारी सिंह की गर्जना सुनकर जैसे गजराज छिपने के लिए भाग पड़ता है, ऐसे पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप भाग जाते हैं, उसके हृदय में अपना स्थान नहीं बनाते जहां नाम चलता है। इसलिए तावत पाप भी पुंसाम कातराणाम सुपापिनाम यावन्न वदते वाचा राम नाम मनोहरम। हे प्रभु, जितने पाप हैं वो सब कंपायमान होने लगते हैं जब कोई उपासक ये निर्णय कर लेता है कि अब तो सब साधन एक तरफ, अब तो हम केवल नाम जप करेंगे। सब पाप थर्रा जाते हैं। कई बार कहा है
कि और सब साधन करने में मन लगेगा, लेकिन निरंतर नाम जप करने का मन स्वीकार नहीं करे। नाम जप का नियम लिया तो पाप थर्रा जाएंगे। तावत पाप भिया पुंसाम कातराणाम सुपापिनाम यावन्न वदते वाचाराम नाम मनोहरम। हे मन का हरण करने वाले प्रभु, आपके नाम का जप करने का जब तक नियम नहीं लिया, उच्चारण करने का भाव नहीं किया, तभी तक ये पाप है, नहीं तो थर्रा कर कंपायमान होकर ये सब नष्ट हो जाएंगे जब नाम कीर्तन होगा, जब नाम जप होगा। ये महापुरुषों की वाणी है। पापी किसे कहते हैं? बोले ये लोक द्वेषिणो मूर्खा कुमार्गरत बुद्धया ते राजन दुर्जना गेया सर्वधर्म बहिष्कृता। पापी कौन है? तो बोले जो अपनी बुद्धि से सदा गंदी बात सोचता रहता है, गलत बात सोचता रहता, शास्त्र विरुद्ध, दूसरे का धन अपहरण कैसे करें, दूसरे से भोग का अपहरण कैसे करें, जो दूसरों से सुख लेने के लिए ही पाप बुद्धि सोचता रहता है, कुमार्गगामी है। जो हर किसी को दुख देने के लिए तैयार है, सुख भोगने के लिए दूसरों को दुख देने के लिए तैयार है। और जो मूर्ख है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, कोई भी धर्म स्वीकार नहीं करता, ऐसे सर्व शास्त्र सर्व धर्म बहिष्कृत पुरुष को पापी कहा गया है। वो पापी पुरुष है जो समस्त लोगों से द्वेष करता है, समस्त लोगों के जनों का शोषण करता है, कुमार्गगामी है। बुद्धि केवल दूसरे का धन अपहरण करना, भोग अपहरण करना, गलत चिंतन करना, इसी में लगी रहती है। जो शास्त्र और धर्म से बहिष्कृत है उसे पापी कहते हैं। अब पुण्यात्मा किसे कहते हैं? कह रहे कि धर्माधर्म विवेकेन वेद मार्गानुसारिणः सर्वलोक हितासक्ता पुण्यात्मा परिकीर्तिता। वही साधवा परिकीर्तिता। पुण्यात्मा कौन? जो जिसकी बुद्धि धर्म और अधर्म का निर्णय करने में बड़ी प्रवीण है। नहीं, ये अधर्म है, ये मैं भूल कर नहीं भी कर सकता, ये धर्म है, इसे मैं भूल कर भी नहीं छोड़ सकता। जिसकी बुद्धि धर्माधर्म विवेक न वेद मार्गानुसारिणा, जो शास्त्र के अनुसार बुद्धि निर्णय करती है कि धर्म किसे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र में की गई। जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं, जिनका विवेक ये काम करता है कि ये पाप आचरण मैं कभी नहीं करूंगा, ये पुण्य आचरण है, धर्माचरण, इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। जो सब लोगों का हित सोचता है, जो दूसरों को सुख प्रदान करता है, परहित करता है, उसे ही पुण्यात्मा कहते हैं। साधुजन उसे ही पुण्यात्मा कहते हैं।